हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डे नंबर 18 में आपका स्वागत है। 100% पास गारंटी सीरीज लगभग एंड होने वाला है। मुझे बताओ जरा कमेंट्स में कितना पोर्शन आपने कवर कर लिया और होमवर्क बना रहे हो कि नहीं, क्योंकि मैं एक टेस्ट कंडक्ट करूंगा जिसके अंदर मैं इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन दूंगा और मैं देखूंगा कि आउट ऑफ मैं आपका लगभग 60 मार्क्स का टेस्ट लूंगा और देखूंगा कि आपके कितने नंबर आते हैं आउट ऑफ 60 और देखते हैं कितने बच्चे 40+ स्कोर कर पाते हैं। मैं उन क्वेश्चंस को यहां भी कराऊंगा लाइव, चिंता नहीं करो। तो आप मुझे बताना जरूर। और आज मैं तुम्हें डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। 4 मार्क्स के अराउंड इस टॉपिक से आता है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे रिटायरमेंट में जो रिटायर होता है वो कितने पैसे लेके जाता है, इस चीज की कैलकुलेशन के लिए रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हो। उसी तरीके से जब किसी की डेथ होती है तो उसको कितना पैसा मिलेगा, ऑब्वियसली वो लेके नहीं जाएगा, उसका एग्जीक्यूटर लेके जाएगा। रिटायरमेंट में वो खुद लेके जा रहा होता था, यहां पे डेथ में उसका वारिस लेके जाएगा। उसकी कैलकुलेशन करनी है। सच कहूं तो जैसा रिटायरमेंट के अंदर आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो हूबहू वैसा ही एग्जैक्टली कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे डिसीज पार्टनर का, नहीं मृतक का कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले आप इस वहां पे तीनों का बनाते थे, यहां पे सिर्फ उसका जो जिसकी डेथ हो रही है। बाई बैलेंस बीडी यहां पे लिखोगे आप ओपनिंग कैपिटल, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा ओपनिंग कैपिटल, वो लिखोगे। बाई करंट अकाउंट, अगर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो आप वो लिखोगे। लोन बाई पार्टनर, अगर किसी ने लोन दिया है, लोन बाई पार्टनर, अगर कोई पार्टनर है वो कोई लोन दिया था मरने से पहले, डेथ से पहले कोई लोन दिया था और वो लोन भी उसको वापस करोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया कि प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होता है। वो चीज आएगा बाई पी&एल सस्पेंस। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रॉफिट की जो जर्नल एंट्री कराई थी वो क्या कराई थी, पी&एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो पी&एल सस्पेंस में टू डिसीज में लिखोगे बाई पी&एल सस्पेंस अकाउंट, राइट। उसके अलावा कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया, उसका कोई गेन है, कोई जनरल रिजर्व है, पी&एल है, WCR है, IFR है, उसका हिस्सा उसको मिलेगा। और एक और चीज बाई पी&एल सस्पेंड टिल द डेट ऑफ डेथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो भी डेट ऑफ डेथ तक उसको मिलेगा। बाई सैलरीज टिल द डेट ऑफ डेथ, जो भी सैलरीज है वो उसको मिलेगा टिल द डेट ऑफ डेथ। इसके अलावा एक चीज और है, वो है डिसीज पार्टनर का जो गुडविल है उसकी भी आप एंट्री पास करोगे। डिसीज पार्टनर की जो गुडविल का हिस्सा है वो आप क्या करते हो, मान लो बी जा रहा है छोड़ के, तो आप करते हो AC टू बी, ए में सी में टू बी, तो बी में आएगा बाई ए बाई सी। लिखा नहीं है, लिख लेना, मैं आपको अपडेट करके दे दूंगा ये वाला फाइल जो है। तो बाई ए बाई सी ये किसके लिए, गुडविल के लिए है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी नोट बनता ही बनता है। कुल मिला के दो चीज 100% आएगा पेपर में, डिसीज का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ और डिसीज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल के लिए बाई रिमेनिंग पार्टनर्स आप एंट्री पास करते हैं, बाई रिमेनिंग पार्टनर्स यानी बाई ए और सी के नाम से गेनिंग रेशियो में बट के गुडविल मिल जाएगा उसको। ये सारी चीजें मिलेंगी। क्या क्या कटेगा, करंट अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस अगर है तो, लोन टू पार्टनर मरने से पहले कोई लोन ले गया था तो वापस होगा, लॉस एक्यूमुलेटेड लॉसेस यानी कि जो पी&एल सस्पेंस हो गया और गुडविल जो राइट ऑफ हो गया वो आ गया, वही है एक्यूमुलेटेड लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इवन ड्राइंग भी यहीं पे आता है। ये हो गया लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ, है ना, जैसे प्रॉफिट है ना उस तरह से ये लॉस हो गया। इनको ऐड करोगे, सारा घटाओगे, जो भी बैलेंस बचता है टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, और यहाँ जो बैलेंस बचेगा बाई डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहाँ ये जो बैलेंस है ये उसके वारिस को मिलेगा, ये सारी चीजें वो लेकर जाएगा, ये सारी चीजें वो देकर जाएगा। तो ये वाला बैलेंस है, ये बैलेंस वो लेकर जाएगा, मतलब उसका इतना बनता है जी। अब ये पैसा उठा के उसको एग्जीक्यूटर को दे देंगे, एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना के। तो हमें डिसीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर है वो किस नाम से लिखना है, टू डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से लिखना है। दैट्स इट, खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जो जो देना है सब क्रेडिट, जो जो लेना है सब डेबिट, बैलेंस आएगा डिसीज पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर में चला जाएगा। और जो भी डिसीज पार्टनर का जो भी लोन होता है उस पर कितने % का इंटरेस्ट लगता है, 6% पर एनम का इंटरेस्ट उस पर लगता है, बात भी आप ध्यान रखना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। मेरा क्वेश्चन 6, इकबाल कमाल दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3/5 2/5। कमल की डेथ हो गई 3 महीने के बाद लास्ट बैलेंस शीट से। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, उसका जो लीगल हायर है, ठीक है, हिज लीगल हायर जो है इज एंटाइटल टू द फॉलोइंग, उसको ये सारी चीजें मिलेंगी।
और आपको बनाना क्या है, ड्रॉ कमल्स कैपिटल अकाउंट। कमल की डेथ होगी, कमल का कैपिटल अकाउंट बनाना है, रेंडर्ड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव यानी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। जो भी बैलेंस बचेगा वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर डाल देंगे। ध्यान रखना 4 मार्क्स तक का ये टॉपिक बनता है, 4 मार्क्स तक का। तो आप एक कमल का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, हमने ऑलरेडी देखो फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है। एक लेजर अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। तो अब अकाउंट बनेगा कैसे कैसे, एक एक करके एडिशनल पॉइंट पढ़ते हैं। हिज कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट, जो भी कैपिटल दे रखी है वो हम उसको दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल 3% टिल द डेट ऑफ डेथ। अच्छा डेथ हुई कब है, 3 महीने के बाद कमल की डेथ हो गई, तो 3 महीने उसने काम किया है बिजनेस के अंदर। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 25,000 30,000। तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो चार्ज करना ही था, कोई वो तो नॉर्मल एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम वो तो करना ही था, उसके बाद का प्रॉफिट है। ठीक है, कमल का जो कैपिटल अकाउंट है 40,000 है, ड्राइंग जो है वो 5,000 है। कैपिटल अकाउंट 40,000 है, ड्राइंग 5,000 है, तो कैपिटल अकाउंट को लिखो बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। जो कैपिटल अकाउंट है वो 40,000 है और जो ड्राइंग है 2 ड्राइंग्स वो 10,000 का है। जितने पॉइंट्स लिखोगे, जितने स्टेप्स लिखोगे, उतने आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 ड्राइंग्स और यहाँ ड्राइंग्स आएगा, बाकी यहाँ पे आएगा कैपिटल अकाउंट। तो ड्राइंग है 40,000 का, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 10,000 नहीं 5,000 ही है ओनली, सॉरी। तो कैपिटल अकाउंट आ गया, ड्राइंग अकाउंट 5,000, कैपिटल अकाउंट आ गया 40,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% है, तो यहाँ लिखेंगे बाई P&L सस्पेंस ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3% आपको इंटरेस्ट देना है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 3% टिल द डेट ऑफ डेथ। तो ये जितना भी कैपिटल है उसका 3% का आपने इंटरेस्ट देना है। 40,000 का 3% और 3 महीने का, तो 40,000 का 3% कितना बनेगा 1200 और 3 महीने का बनेगा 300 रुपए। तो 300 रुपीज आ गया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा आगे लिखते हैं, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो 30,000 है, जो लेटेस्ट प्रॉफिट है वो कितने का है 30,000 का है। तो प्रॉफिट बाई P&L सस्पेंस, तो प्रॉफिट के लिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या लिखते हैं P&L सस्पेंस। तो पूरे फर्म का प्रॉफिट जो है वो कितने का है 30,000 का है। देखो ना लास्ट ईयर जो पूरे फर्म का प्रॉफिट है 30,000 है। कमल की डेथ होगी तो कमल का हिस्सा है 2/5, 2/5, 2/5। और कितने महीने काम किया है कमल ने 3 महीने, तो जो उसको देंगे प्रॉफिट वो 3 महीने का ही देंगे। तो 30,000 का 2/5 बनता है 12,000, 3/12 बनता है आपका कितना 3,000। ठीक है, 3/12 बनता है कितना है 3,000। तो P&L सस्पेंस प्रॉफिट 30,000 इंटू 2/5 इंटू 3/12 कितना बनता है 3,000, राइट। ये आ गया आपका प्रॉफिट्स। His drawings are to bear interest at an average rate of 2%। ठीक है, तो जो ड्राइंग्स है उस पे 2% का इंटरेस्ट है इररेस्पेक्टिव द पीरियड। पीरियड से कोई मतलब नहीं है, 2% का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। देखो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इन्होंने पीरियड से कोई मतलब नहीं है भैया, कि टाइम फैक्टर से कोई मतलब नहीं, फ्लैट 2%। तो इसका 1% 50 है, 2% क्या हो गया 100 हो गया। लो हमने सारा का सारा पॉइंट पढ़ लिया और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, गुडविल का कोई पॉइंट नहीं है, नथिंग, बस खत्म। टोटलिंग कर लो, जो जो उसको देना है सब क्रेडिट, जो जो लेना है सब डेबिट, और जो भी बैलेंस जाएगा वो जाएगा टू कमल एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो भी आएगा वो कमल एग्जीक्यूटर अकाउंट आएगा। 43,300। ठीक है 43,300। तो 43,300 में से माइनस कर देंगे 5,000, माइनस कर देंगे 100, तो आएगा 38,800। तो ये जो भी बैलेंस बचता है, पेपर में गोला मत लगाना ऐसे, वो सारा का सारा बैलेंस कहाँ जाएगा उसके एग्जीक्यूटर के अंदर चला जाएगा। अगर गुडविल होता तो बाई या जो भी रिमेनिंग पार्टनर उसका नाम आ जाता और गुडविल लिख लेते, जो भी उसका हिस्सा है गुडविल का वो भी मिलता उसको। टोटलिंग करो, इसे घटाओ, आपका आंसर आ गया। सारा का सारा बैलेंस एग्जीक्यूटर में जाएगा। रिटायरमेंट में लोन में जाता था, लेकिन अब यहाँ पे जिसकी डेथ है उसका लोन तो लिखेंगे नहीं, उसकी डेथ ही हो गई ना, तो इसलिए उसका सारा पैसा उसके वारिस को देंगे। वो उसके लोन में या उसे कैश नहीं दे सकते क्योंकि डेथ हो चुकी है उसकी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ऐसा तो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या मिलेगा, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पूरा का पूरा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाता है तो आप वो भी बना लोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनाते हैं रिटायरमेंट में, एडमिशन में, सब में वैसे ही बनता है। ठीक है, चेंज इन PSR में।
आपको बनाना क्या है, कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बनाना, ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन है, और जो बैलेंस है वो उसके एग्जीक्यूटर में जाएगा। एंड चिंता मत करना, इससे लोन अकाउंट भी आजकल पूछा जा रहा है नए क्वेश्चन के ट्रेंड में, ऐसा सिखा दूंगा लोन अकाउंट, 6 नंबर तुम्हारे वहां से पक्के होंगे, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना। ऑन 31 मार्च 24 को पूजा कुरैशी रॉस, 3 पार्टनर है, इनकी बैलेंस शीट है पूरा का पूरा। कुरैशी की डेथ हुई थी 1 जुलाई, अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया, क्योंकि जुलाई को डेथ हो गई उसकी। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1 दे रखी है, इनकी जो ओल्ड रेशियो है पूजा कुरैशी रॉस की 2:1। डेथ ऑफ एनी पार्टनर, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, पार्टनरशिप डीड में ये सारी की सारी चीजें हैं। तो सबसे पहला, हिज शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म till the date of his death was to be calculated on the basis of average profit of last 3 completed years। जो भी डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट दिया जाएगा, डेट ऑफ डेथ दिया जाएगा, जो बेसिकली लास्ट 3 साल के एवरेज के बेसिस पे होगा। तो यहां पे सबसे पहले आप एक वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ कुरैशी शेयर ऑफ प्रॉफिट, कुरैशी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ। जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक का प्रॉफिट निकालेंगे, और क्वेश्चन खुद ही कह रहा है वो निकलेगा एवरेज ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो 3 साल का आपने एवरेज लेना है, 45,000, 48,000, 33,000। तो 3 साल का जो प्रॉफिट है वो है 1,26,000 डिवाइड बाई 3, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। किसकी डेथ हुई? कुरैशी की। तो कुरैशी की जो डेथ हुई है पूजा रॉस कुरैशी, कुरैशी का हिस्सा है 1/5, ठीक है, नहीं 1/4 है, 1/4, और कितने महीने काम किया है? 3 मंथ्स। तो अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज 42,000 है, 1/4 करोगे 10,500, और 3/12 करोगे 2,625। तो जो उसको प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 2,625 रुपए। तो 2,625 रुपए आप यहां लिख दोगे, 2,625 अप टू डेट ऑफ डेथ। तो ये रहा कुरैशी कैपिटल अकाउंट बाई P&L सस्पेंस अकाउंट, बाई P&L सस्पेंस अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा वर्किंग नोट 1, 2625, 2625, ठीक है, 2625, 2,625। तो ये जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट आपने निकाल लिया, जो कि आ गया 2625 P&L सस्पेंस के नाम से, और वर्किंग नोट बनाया तो वर्किंग नोट 1। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑफ लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट। ध्यान रखना, जो गुडविल ये निकालेंगे टोटल ऑफ लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट, लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट का टोटल लेंगे, एवरेज नहीं बोल रहे। जो गुडविल है वो कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑफ लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट, लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट का टोटल। तो देखो लास्ट में ना लेटेस्ट ये होते हैं, है ना, ऐसे पीछे से लेना है आपने, ये दोनों लेटेस्ट। तो जो 48,000 और 33,000 है, 81,000 है, वही समझ लो पूरे फर्म की गुडविल हो गई। मैं आपको ना आज एक बात और बताता हूं, लिख के रखना कॉपी में। जैसे इसमें ना 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है और बोला है कि जो प्रॉफिट निकालेंगे वो 3 साल का एवरेज लेंगे। अगर यहाँ 2 साल का ही प्रॉफिट दिया होता फिर क्या करते हैं? क्वेश्चन कह रहा है 3 साल का एवरेज लेंगे, आपको यहाँ 2 साल का प्रॉफिट दिया है, तो घबराना मत, आपको यहाँ दिया होगा P&L सस्पेंस तीसरे साल का, इधर दिया होगा तो वो समझ लो लॉस है, और अगर इधर दिया होगा P&L अकाउंट तो समझना वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट प्लस होगा, लॉस माइनस होगा, एवरेज निकालते वक्त, पता ही आपको, गुडविल में सीखा था आपने। तो गुडविल जो है वो बेसिस ऑफ टोटल ऑफ लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट है। तो लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट 81,000 है, तो आप वर्किंग नोट 2 बनाओगे, वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ कुरैशी शेयर ऑफ गुडविल। कुरैशी का जो गुडविल का शेयर है वो आप निकालोगे। तो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 81,000 है, ठीक है, जो पूरे फर्म की गुडविल है वो 81,000 है। कुरैशी का हिस्सा 1/4 है, और गुडविल में मंथ बाय 12 नहीं करते, गुडविल पूरे साल का देते हैं, 20,250 पूरे साल का गुडविल देते हैं। गुडविल में मंथ बाय 12 नहीं करते, प्रॉफिट्स में करते हैं, गुडविल में नहीं करते, सैलरी में करते हैं, इंटरेस्ट में करते हैं। गुडविल पूरे साल का बनता है, जर्नलिज्म वगैरह पूरे साल का, 20,250। कुरैशी का हिस्सा निकालोगे, अच्छा कुरैशी का हिस्सा आ गया 20,250, और एंट्री क्या होगी? जो एंट्री होगी गुडविल की, एंट्री भी कर लेना गुडविल की ताकि पोस्टिंग कर सको। गुडविल की एंट्री पूजा डेबिट, रॉस डेबिट, और 2:1 गेनिंग रेशियो है, ठीक है, पूजा और रॉस, पूजा कैपिटल, रिमेनिंग टू डिसीज होती है ना, तो रिमेनिंग कौन है? पूजा और रॉस, रिमेनिंग है पूजा और रॉस टू कुरैशी, जो रिमेनिंग है वो है पूजा डेबिट, रॉस डेबिट टू कुरैशी। और कितना बनता है जरा, हो गया, ये हो गया 20,250, 20,250 3 से डिवाइड दोगे तो आएगा 6750
इंटू 2 से करोगे आएगा 13,500। 6750 पूजा डेबिट आएगा, रॉस डेबिट आएगा, नहीं पूजा आएगा 13,500, रॉस आएगा 6750, टू कुरेसी आएगा 20,250। इतना गुडविल उसको मिलेगा। तो पूजा में रॉस में टू कुरेसी, कुरेसी में आएगा बाई पूजा कैपिटल अकाउंट बाई रॉस कैपिटल अकाउंट, बाई पूजा कैपिटल अकाउंट बाई रॉस कैपिटल अकाउंट। ये आ गया वर्किंग नोट 2, दूसरा वर्किंग नोट। तो कितना कितना फिगर है जरा मुझे बताओ। 13,500 6750, 13,500 और 6750। तो ये गुडविल और प्रॉफिट हर क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर ये आपको अच्छे से आता हो। तो 2 पॉइंट होगा। इंटरेस्ट लोन गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर विल बी चार्ज 6% पर एनम और 4,000 विच एवर इज मोर। और 3 साल का प्रोसेस खत्म, और कोई पॉइंट है ही नहीं। अच्छा एक मुझे बताओ, ये जो कुरैशी का लोन है बिजनेस के लिए एसेट साइड है, यानी कि बिजनेस ने कुरैशी को लोन दिया था, कुरैशी ने मरने से पहले 1 लाख का लोन लिया हुआ है। तो भैया 1 लाख का लोन यहाँ पे ये लौटाएगा वो, ठीक है। टू कुरैशी लोन अकाउंट कैपिटल में से काटेंगे ना भाई, डेथ से पहले लोन ले गया था, और उस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन ने कहा है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना इंटरेस्ट लेंगे उससे, इंटरेस्ट ऑन गिवन बाय द फर्म टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को दिया, उस पर 6% पर एनम निकालोगे। डेथ कितने महीने बाद हो गई है, यहाँ पे 3 महीने में डेथ हुई है, ठीक है। 3 महीने में डेथ हुई है, तो आप 3 महीने का यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ध्यान समझना। 3 महीने में डेथ हुई है तो 3/12 6% है, और लोन कितने का 1 लाख। तो 1 लाख का 6% बनता है 6,000, 3/12 बनता है 1,500 और 4,000 विच एवर इज, या 4,000 विच एवर इज मोर। क्वेश्चन कह रहे हम तुमसे या तो 4,000 लेंगे या सालाना 6% लेंगे। तो 3 महीने बाद डेथ होगी, सालाना 6% बनता है, 1 लाख का लोन था, 6,000, 3/12 1,500 और 4,000 विच एवर इज मोर। तो ये 4,000 का इंटरेस्ट लोन उस पार्टनर से चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा जो रिजर्व फंड है 2 लाख का है, कुरैशी का कैपिटल अकाउंट 1 लाख का, यहाँ कुछ भी चीज नहीं है। कुरैशी का कैपिटल अकाउंट 1 लाख है, रिजर्व है 2 लाख का, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 1 लाख। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, एसेट लायबिलिटी में जो भी चेंज आता है उसका गेन लॉस यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, गेन यहाँ लॉस यहाँ, बाई रिजर्व। तो जो रिजर्व है वो कितने का है, 2 लाख का है, और जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा है 1/4, मतलब कितना बनता है 50,000। तो 2 लाख का 1/4, 2 लाख का रिजर्व दे रखा है आपको, और उसका हिस्सा जो है वो कितना है 1/4 है, इसकी डेथ हो रही है 211 है, बस खत्म, और तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे कुछ भी अलग चीज है ही नहीं, टोटलिंग कर लो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी बैलेंस है वो कुरैशी के लोन अकाउंट डाल दो। 150 तो ये हो गया, 2625 ये हो गया, 13,500 प्लस 6750 गुडविल का 1,72,875, 1,72,875, 1,72,875, ठीक है। 1,72,875 माइनस कर दोगे 1 लाख, माइनस कर दोगे 4,000, 6,8875, ये बैलेंस आ रहा है 68,875। वो किस नाम से आएगा, टू कुरैशी एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो जो भी बैलेंस है वो कुरैशी के एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर डाल दोगे 6,8875। ओके हो गया, डन। लिख लो आप लोग। तो 2 वर्किंग नोट मैंडेटरी है जो आपको बनाना ही बनाना है, ये दोनों गुडविल और प्रॉफिट। और इस क्वेश्चन में और कोई चीज थी भी नहीं, कोई इंटरेस्ट कैपिटल नहीं, कोई यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ जैसा कुछ नहीं। तो यही 2 चीज थी, एक इंटरेस्ट लोन का था और कुछ नहीं। तो हो गया क्वेश्चन हमारा डन। तो आई होप आपको ये एग्जीक्यूटर का कैपिटल अकाउंट बनाना समझ आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे रिटायरमेंट बनाते थे। और प्रॉफिट और गुडविल की तो हमने अलग से सीख ही लिया एंट्री, उसको पोस्ट करना है बस, और कुछ नहीं। प्रॉफिट सस्पेंस ये, इसके अलावा आईओसी होता है, पाइप पेनल सस्पेंस वो भी आ जाएगा, बांटने वाला कोई आइटम वो आएगा, रिवोल्यूशन गेन रिवोल्यूशन लॉस ये आएगा, कोई ड्राइंग है तो यहाँ आ जाएगा, ड्राइंग यहाँ आ जाएगा, ये सब आपको आता है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। अब आप लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हो, अब ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपका। आई होप आप इसे बना लोगे, राइट। और होमवर्क में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनको भी ट्राई करना। कैपिटल अकाउंट हमारा खत्म हो जाएगा, ओके। चलो तो अब हमारा अगली क्लास में हम एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट सीखेंगे। बहुत प्यार से तसल्ली से अच्छे से समझा दूंगा, वो तुम्हें समझ आ जाएगा, इसकी मेरी गारंटी। तो यहां तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ना, बना लेना इन क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।